सब जोत जगाने वाला हरि नाम यही, हरि नाम यही। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड माय चैनल UK01 शंकर व्लॉग्स में। सो कैसे हो आप सब? होप सब बढ़िया होंगे एंड फिट एंड फाइन होंगे। सो पिछले व्लॉग में देखा होगा आपने कि मैं डे फर्स्ट था भागवत का और आज दूसरा दिन है। आज तो कलश यात्रा नहीं होगी, मतलब पहले दिन ही होती है। सो मैं ले जा रहा हूँ मंदिर में दूध। ओ भाई, नहा धो के आजकल मेरे व्रत भी चल रहे हैं, सो रोज़ नहा रहा हूँ। सो चलो चलते हैं मंदिर में, और आज 2 बजे से कथा है। तो अभी देखते हैं मंदिर में क्या क्या हो रहा है। सो चलो चलते हैं मंदिर में अभी। सो गाइस, अभी मैं और मोहित गए थे नीचे, वहाँ घर गए थे, वहाँ से जूते पहन के आया। भाई मेरे चप्पल पता नहीं मंदिर में गुम हो गए, पता नहीं मिले नहीं रहे, तो इस वजह मैं जूते पहन के आ गया। तो चलो चलते हैं मंदिर में। अभी 2 बजे से है भागवत कथा। आज सुबह तो कलश यात्रा, अभी एक ही दिन होती है कलश यात्रा। तो चलो चलते हैं अभी मंदिर में मिलता है आपको। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आओ गण राजा, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आओ गण राजा, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। नमः हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा सुन्दरवेन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधा भक्तिर्हरज्ञानं ताभ्यां या च समन्वितां तां श्री भागवतीं गाथां वन्दे युगल श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजिए
श्री वृंदावन को गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म। करके अपनी आजीविका का निर्वहन करते। द्वितीय इव भास्कर, उनका स्वरूप कैसा था? द्वितीय इव भास्कर, एक सूर्य मंडल तो आकाश मंडल से दिखता, एक सूर्य जो है आकाश मंडल से दिखता है, लेकिन ऐसा लगता था कि कोई चलता फिरता सूर्य जा रहा हो। ऐसा तेज उनके मुखमंडल पर, ऐसा दिव्य ओज उनकी उस मुखमंडल पर। उनकी वाणी जब वो बोलते थे मानो ऐसा लगता था कि देवगुरु बृहस्पति बोल रहे हैं। ऐसा दिव्य ओज, ऐसा दिव्य ओज कब आता है, ऐसा दिव्य तेज कब आता है? जब हम नियम पूर्वक अपने जीवन शैली का निर्वहन करते हैं। किस प्रकार से? ब्राह्मण का धर्म है वह गायत्री करे, ब्राह्मण का धर्म है वो गायत्री करे। क्षत्रिय का धर्म है वो अपने बलपूर्वक धर्म की रक्षा करे। वैश्य का धर्म है अपने धन द्वारा धर्म की रक्षा करे, और चतुर्थ वर्ण का धर्म है वह सेवा भाव करके अपने धर्म की रक्षा करे। देखिए, जब हम अपने नियम पूर्वक कार्य करते हैं ना, तो हमारे जीवन में कष्ट नहीं आता। अब एक उदाहरण के रूप में, एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है, एक विद्यालय पढ़ने वाला एक बच्चा है, वो विद्यालय जाता है, किंतु उसको जब वो पढ़ता है तो उसको जल्दी याद नहीं होता। ऐसा होता है ना कभी कभी कि पढ़ते हैं तो बिल्कुल भेजे में घुसता नहीं, दिमाग में जाता नहीं। तो उसके लिए बालक का धर्म है कि वो नित्य शिव चालीसा का पाठ करे। शिव चालीसा का उसे पाठ करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए। उससे विद्यार्थी की बुद्धि जो है शुद्ध होती है। तो नियम पूर्वक कार्य जो करते हैं उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आता सज्जन। तो ये जो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे ना, ये विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति करके अपने आजीविका का निर्वहन करते थे, और इनके जीवन में सब कुछ था, संपत्ति थी, सब कुछ था, संपत्तिवान थे। लेकिन इनकी एक धर्म पत्नी भी थी कि लोक वार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। आत्मदेव नाम के विद्वान ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली देवी। क्या नाम था? धुंधली देवी नाम था उसका। लेकिन जिस प्रकार से सरल स्वभाव के आत्मदेव नाम के परम ज्ञानी पंडित थे ना, ठीक उन्हीं के विपरीत उनकी धर्मपत्नी थी। आत्मदेव धर्माचरण करते थे, किंतु धुंधली धर्माचरण नहीं करती थी। जब तक धुंधली दिन में किसी 2-3 लोगों का सर न फोड़ दे, तब तक उसको चैन नहीं आता। ऐसी थी वो धुंधली। कलह प्रिया,
जब तक दिन में किसी से लड़ाई ना हो जाए उसको भोजन हजम नहीं होता था महाराज। तो इसलिए ठीक विपरीत उनकी धर्मपत्नी थी। ब्राह्मण तो बड़े सरल स्वभाव के थे, बहुत सरल थे, लेकिन उनकी धर्मपत्नी जो है ना बड़ी टेढ़ी थी, बहुत होता है ना। एक बार एक आदमी अपने ऑफिस जा रहा, ध्यान से सुनिए, अपने ऑफिस जा रहा था। तो जब ऑफिस जा रहा था तो प्रातः काल का नाश्ता, ऑफिस जाने से पहले वो नाश्ता कर रहा था। तो नाश्ते के लिए कहा चलो रोटी और सब्जी लाई, तो रोटी में घी नहीं लगा, रोटी में घी नहीं लगा। तो उन्होंने कहा, अपनी उस आदमी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, जी सुनती हो थोड़ा घी चाहिए। तो घी तो नहीं आया अंदर से जिससे रोटी बेलते हैं, और बेचारे के सर पर चोट लग गई। अब सर पर सूजन आ गई, लेकिन ऑफिस जाना है। गया, ऑफिस गया और अपने मित्र से मिला। मित्र ने कहा, अरे ये माथे पर क्या हुआ? अब ये थोड़ा ही कहता कि, उसने कहा कुछ नहीं, बस थोड़ा सीढ़ियों से चढ़ रहा था तो गिर गया। तो दोस्त ने कहा, बस इतनी सी बात, धर्म पत्नी से घी मांगते, घी लगा लेते। अब उसे क्या मालूम, उसका खेल ही घी का है। तो ठीक इसी प्रकार से धुंधली थी महाराज। तो लोग वन में इसीलिए जाते थे ना, भगवान को प्राप्त करने के लिए। महात्मा जी आत्मदेव के समीप गए और आत्मदेव से कहा कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी वत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य का। कथम रोदसी विप्रत्वम, महात्मा जी ने कहा, क्यों रो रहे हो हे विप्र देवता? कथम रोदसी विप्रत्वम, आप रो क्यों रहे? काते चिंतावलीयसी, आपका मुख चिंतातुर से भरा हुआ क्यों है? आप चिंतित क्यों हैं? वत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य का। विस्तार पूर्वक मुझे अपने दुख का कारण बताओ। किसने कहा? किसने कहा? धनिया तीन पात। किसने कहा? किससे कहा? महात्मा जी ने आत्मदेव जी से कहा कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी। अब आप देख लीजिए आपका ध्यान कहां। बोले राधे। महात्मा जी कहते हैं इस संसार में सबसे सुखी केवल महात्मा ही है, संत ही है, क्योंकि उन्हें भगवान की लगन लगी रहती है। उन्हें भगवान की लगन लगी रहती है, भगवान के विषय, उन्हें भगवान के ऊपर उनकी लौ बनी रहती है कि मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करूं। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया। मैं तो जपूं तेरा नाम, दयालु दया करूं। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करूं। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करूं।
दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो। आप भी गुनगुना सकते हैं। दयालु दया करो, दयालु दया करो। आवाज नहीं आ रही। दयालु दया करो, दयालु दया करो। यहाँ निमंत्रण देना पड़ेगा। दयालु दया करो, दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जय हो। रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया। सभी भाव से धन्यवाद से तालियों की सेवा रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। और हमारी प्रार्थना यही रहनी चाहिए। साधु संत की संगति देना, साधु संत की संगति देना, साधु संत की संगति देना, संत की संगति देना। अपने नाम की रंगत देना, अपने नाम की रंगति देना, अपने नाम की रंगति देना, अपने नाम की रंगति देना। मुझे दास बना लो मेरे राम, दयालु दया करो। मुझे दास बना लो मेरे राम, दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हाल से तालियों की सेवा। गुरु गोरखनाथ की जय हो। द्वारिका की माँ धुंधली घर से भागी और कूपे पातः कृतौ रात्रौ तेन सा निधनम गता। रात्रि के समय उसे मार्ग का भान न हुआ और सामने एक कुआं था, धुंधली उस कुएं में गिर करके उसकी मृत्यु हुई। और अब धुंधकारी जो है अकेले घर में अकेले था महाराज।
पहले माँ थी, अब वो भी चल बसी, अब वो अकेले। तो अब वो और मनमानी करने लगा। पंचगणिकाओं को, पंचवैश्याओं को उसने अपने घर में ही आश्रय दे दिया और मनमुखी आचरण करने लगा। अपने जो मन में आया उस आचरण को करने लगा। जगह जगह से चोरी करके लाता, उन 5 गणिकाओं को वो पैसे देता। उन्हें पंचगणिकाओं को वो पैसे देता। एक दिन राजा के घर से, राजा के दरबार से खूब धन संपत्ति चोरी करके लाया। 5 गणिकाओं ने कहा अगर राजा ने इसे पकड़ लिया, इसको तो छोड़ेगा नहीं, राजा हमको भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए उन 5 गणिकाओं ने सारा धन बटोरा और जाने लगी, लेकिन जाने से पहले धुंधकारी को मारने लगी। इतना मारा, देखिए फिर भी मरा नहीं है। अंत तो गत्वा उन 5 गणिकाओं ने क्या किया, जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख में डाल दिए, जिससे धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन मृत्यु होने के बाद भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई, प्रेत बन गया। एक समय की बात है, गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करके अपने पैतृक आवास, अपने पैतृक घर में लौट रहे थे महाराज। और जब पैतृक घर में लौट रहे थे ना, तो पैतृक घर में लौट करके अपने आंगन में बैठे थे, घर के आंगन में बैठे थे। तो कभी कोई गोकर्ण जी महाराज को डरा रहा था। कौन डरा रहा था? धुंधकारी, प्रेत बन गया था ना। तो नाना रूप वेश धर, नाना प्रकार के रूप धर के गोकर्ण जी महाराज को डरा रहा था। गोकर्ण जी महाराज को वह डरा रहा। गोकर्ण जी ने पूछा आप कौन हैं और इस तरह मुझे भयभीत क्यों कर रहे हैं? गोकर्ण जी को धुंधकारी ने बताया कि मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरे कर्मों की मुझे सजा मिली है, मेरे कर्मों की मुझे सजा मिली है। इसलिए हे भ्राता, आप मेरे मुक्ति हेतु कोई उपाय कीजिए, आप मेरे मुक्ति हेतु कोई उपाय कीजिए। गोकर्ण जी महाराज प्रातः, उन्होंने कहा मैं कुछ करता हूँ। प्रातः काल उठे और सूर्य को अर्घ्य दिया। सूर्य को जब अर्घ्य दिया तो उसके उपरांत गोकर्ण जी महाराज को भान आया कि मैं श्रीमद् भागवत कथा अगर गोकर्ण धुंधकारी को सुनाऊंगा तो वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा, वह जो है प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। और गोकर्ण जी महाराज ने एक मंडप का निर्माण करवाया और समस्त सभी लोगों को बुलाया और एक 7 गांठ वाले, जिसमें 7 गांठ होती है, ऐसे एक बांस का डंडा मंगाया जिसमें 7 गांठ। तो उस 7 गांठ वाली बांस के डंडे को व्यासपीठ पर बांध दिया और धुंधकारी जो प्रेत बना था वो उस बांस की लकड़ी के अंदर जो है प्रवेश कर गया। पहले दिन की कथा पूरी हुई तो पहली गांठ चटक गई, टूट गई। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, दूसरी गांठ चटक गई। ऐसे ही ऐसे 7 दिन की कथा पूरी हुई। और जब 7 दिन की कथा पूरी हुई ना, तो आश्चर्य यह हुआ कि दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दामन मंडितः पीतवाशा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। उस बांस के डंडे से एक दिव्य रूपधारी एक देव प्रकट हुआ। कौन था? वह धुंधकारी। दिव्य रूप धरो। ऐसी यह भागवत है जो प्रेत पीड़ा विनाशिनी, जो प्रेत को भी तार देती है। जब किसी के घर में पितृदोष होता है ना,
तो उसे श्रीमद् भागवत का यज्ञ करवाना चाहिए। सामूहिक यज्ञों में बांस का डंडा नहीं बनता। बात चल रही थी जब कथा हो रही थी ना, तो सामूहिक यज्ञ में कभी बांस का डंडा नहीं बनता, वो व्यक्तिगत में होता है, और वो भी तब होता है जब पितृदोष हो। ठीक है ना। एक तो लोग दो प्रकार के लोग यज्ञ करवाते ना, एक पितृदोष निवारणार्थ हेतु और एक अपनी प्रसन्नता हेतु। तो ये तो बड़े भाव से हमारी एक खुशी का, एक प्रसन्नता का भाव है। तो धुंधकारी जो है मुक्त हो गया और वैकुंठ हो गया, भगवान के श्री चरणों में उसका वास हुआ। जब जा रहा था तो उसके लिए एक दिव्य वाहन आया, उसके लिए एक दिव्य वाहन आया महाराज। हाँ, उसके लिए एक दिव्य वाहन आया। और अंत तो गत्वा धुंधकारी क्या कह के गया कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदः। कि धन्या भागवती वार्ता, धन्य है यह भागवत कथा जो प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेतों को भी तार देती है। हम तो मानव हैं, ये भागवत कथा प्रेतों को भी तार देती है। दिव्य वाहन पर बैठ करके धुंधकारी वैकुंठ में गए और जो अन्य लोग आए थे ना, उन्होंने विचार किया, गोकर्ण जी महाराज से पूछा कि कथा तो हमने भी सुनी, धुंधकारी के साथ साथ कथा हमने भी सुनी, केवल धुंधकारी के लिए ही वाहन आया, हमारे लिए नहीं आया। धुंधकारी के लिए ही वाहन क्यों आया, हमारे लिए क्यों नहीं आया? गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि हम जो है, धुंधकारी ने बहुत मन से कथा सुनी और अगली बार हम सब फिर एक यज्ञ करेंगे। फिर यज्ञ हुआ, सभी ने बड़े भाव से कथा को सुना और सभी के लिए वैकुंठ धाम से बहुत दिव्य वाहन आए, सभी भगवान के वैकुंठ धाम में गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी के लिए बड़े दिव्य वाहन आए। अच्छा, आप भी चाहते हैं वाहन आए 7वें दिन? है? चाहते हो? इसके लिए हमें बड़े भाव से, मन से भगवान की भक्ति इतना करना इतना सरल नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, की बात हर एक के बस की नहीं। क्यों? बोले खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर बसाना, ओ मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, वो बात हर एक के बस की नहीं है, वो बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर
मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना। वो भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, वो भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, सभी भाई वो भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना। बात हर एक के बस की नहीं है, वो बात हर एक के बस की नहीं है। सभी भाव से तालियों की सेवा करते हैं। जय हो, सभी भाव से तालियों की सेवा करते हैं। प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, ओ प्रेम मीरा ने मोहन से डाला, प्रेम मीरा ने मोहन से डाला। उसको पीना पड़ा विष का प्याला, ओ उसको पीना पड़ा विष का प्याला, ओ उसको पीना पड़ा विष का प्याला। जय हो, पीना पड़ा विष का प्याला। जब तक ममता है जिंदगी से, जब तलक ममता है जिंदगी से, ओ जब तक ममता है जिंदगी से, जब तलक ममता है जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है, वो उसकी रहमत बरसती नहीं है, वो उसकी रहमत बरसती नहीं है। जय हो, उसकी रहमत बरसती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, ओ मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना। वो बात एक के बस की नहीं है। वो बात हर एक के बस की नहीं है। संत कहते हैं नागिन है माया, कहते हैं नागिन है माया, संत कहते हैं नागिन है माया, कहते हैं नागिन है माया। ओ इसने सारा जगत काट खाया, वो इसने सारा जगत काट खाया, ओ इसने सारा जगत काट खाया। वो इसने सारा जगत काट खाया। कृष्ण का नाम है जिसके मन में, कृष्ण का नाम है जिसके मन में, ओ कृष्ण का नाम है जिसके मन में, कृष्ण का नाम है जिसके मन में, वो उसको नागिन ये कस्ती नहीं है, वो उसको जाओ ये कस्ती नहीं है। वो मन
के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, वो बात हर एक के बस की नहीं है, वो बात हर एक के बस की नहीं है, वो बात हर एक के बस की नहीं है, वो बात हर एक के बस की नहीं है। वो खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से। वो भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं, वो भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, वो बात हर एक के बस की नहीं है, वो बात हर एक के बस की नहीं है, वो बात हर एक के बस की। बोले हरजू देवता की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो भगवान की भक्ति पाने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत कष्टों को मिटाने वाला, सब दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत सब कष्ट मिटाने वाला, सब दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगमत खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।
बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम गौरी अम्बा तो देन है जय, ओ नंदा सुनंदा तो देन है जय, मेरी माता गौरी अम्बा तो देन है जय, ओ नंदा सुनंदा तो देन है जय, मेरी माता गौरी अम्बा तो देन है झूले की दशहरा गो मास फल है जो पत्थर बहारा, भर दिए भकारे तू देन है जय, मेरी माता गौरी अम्बा तू देन है जय, सुनंदा तू देन है जय, मेरी माता गौरी अम्बा तू देन है जय। ओ पुण्यों की जून माता सूरज को ताप जय, ओ पुण्यों की जून माता सूरज को ताप जय, सूरज को ताप जय, जय बिनाई ना दूधों की आस जय, दूधों की आस जय, पूजनों की जून माता सूरज को ताप जय, सूरज को ताप जय, जय बिनाई नाज पानी दूधों की आस जय, मन की हो तुम्हारी तो देन है जय, मेरी माता गौरी अम्बा तो देन है जय, ओ नंदा सुनंदा तो देन है जय, मेरी माता गौरी अम्बा तो देन है जय। एक भुजा शंख माता दूज कमल फूल, एक भुजा शंख माता दूज कमल फूल, तीज हस्त चक्र माता चौथम त्रिशूल, तीज हस्त चक्र माता चौथम त्रिशूल, जय चंडी या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्ते 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 नमो नमः, जय चंडी रणचंडिका भवानी, जय चंडी रणचंडिका भवानी, भक्तुजीर फली माता, भक्तुजीर फली माता, जय दुर्गा भवानी, जय दुर्गा भवानी। सीता क्वचित् चरण सेवा रचिता, नवा देवी द्रविणमपि भूया तव मया, त्वं स्नेहं मयि निरूपमं यत्र कुरुषे को
मया जाते रधिकमपीते दुर्वरसि इदानीं चेन्माधवयदि कृपाना विभविता निरालम्बो लम्बो शरण सपा। सो गाइस मैं घर आ चुका हूँ भागवत से। आज दूसरा दिन था और अभी खाना ना खा लेता मस्त थोड़ा। खाना ना खा के मैं आ गया था घर और अभी बज रहे हैं 10। अभी 10 बज रहे हैं। सो अभी एडिटिंग करते हैं। 12-1 बजे तक एडिटिंग भी कंप्लीट हो गई, क्योंकि आजकल मतलब भागवत है ना, तो फिर भी आप अच्छे व्यूज़ दिलवा रहे हो मेरे को, तो थैंक यू गाइस। इतनी लंबी वीडियोज़ में इतने अच्छे व्यूज़ मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब 200-250 ऐसे ऐसे सही है। मतलब आपने मतलब वीडियो भी तो 30-40 मिनट की है। सो चलो मैं करता हूँ इस ब्लॉग को एंड। सो मैं मिलता हूँ आपको तीसरे दिन का भागवत में। सो चलो बाय।